किसी भी शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य केवल बच्चों को पढ़ाना नहीं होता, बल्कि उन्हें एक जिम्मेदार, संवेदनशील और लोकतांत्रिक नागरिक के रूप में विकसित करना भी होता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी इस बात पर विशेष बल देती है कि विद्यालय बच्चों को नेतृत्व क्षमता, निर्णय लेने की योग्यता, संवाद कौशल, सहयोग और उत्तरदायित्व सीखने के पर्याप्त अवसर दें। बाल संसद इसी उद्देश्य को साकार करने का एक सशक्त माध्यम है। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए पामगर विकासखंड के सभी पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में इन दिनों बाल संसद के गठन की तैयारी पूरे उत्साह के साथ चल रही है। इसी क्रम में शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला मुरपार ब में पिछले एक सप्ताह से लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से बाल संसद गठन की तैयारियां की गईं। सबसे पहले बच्चों के साथ बाल संसद के उद्देश्य, लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया तथा विभिन्न मंत्रियों की जिम्मेदारियों पर चर्चा की गई। इसके बाद इच्छुक विद्यार्थियों ने अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार स्वयं नामांकन किया। किसी भी बच्चे पर कोई पद नहीं थोपा गया तथा बालिकाओं की समान भागीदारी सुनिश्चित की गई। इसके बाद प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए गए और उन्होंने अपने घोषणा पत्र, पोस्टर, भाषण तथा साथियों से संवाद के माध्यम से सकारात्मक और मर्यादित प्रचार किया। मेरा नाम हिना सागर है और मैं कानून मंत्री के पद पर खड़ी हूँ। अगर मैं कानून मंत्री बन जाती हूँ तो मैं अपनी कक्षा एवं अन्य कक्षाओं में अनुशासन लाऊंगी और मैं ध्यान रखूंगी कि कोई भी स्कूल के नियमों का पालन करे और ना तो इस नियमों को। धन्यवाद। मैं मतदान अधिकारी क्रमांक 3 हूँ और मेरा काम है पर्ची बांटना और लोगों को समझाना। निर्धारित तिथि पर भारतीय चुनाव प्रणाली की तरह निष्पक्ष मतदान कराया गया। बच्चों ने मतदान की पूरी प्रक्रिया को समझते हुए अपने मताधिकार का प्रयोग किया। सभी की उपस्थिति में मतगणना की गई और परिणाम घोषित किए गए। इसके बाद निर्वाचित बाल मंत्रियों ने शपथ लेकर विद्यालय और अपने साथियों के प्रति ईमानदारी, निष्पक्षता और जिम्मेदारी से कार्य करने का संकल्प लिया। आज हमारे शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला मुरपार ब में बाल संसद का गठन हो रहा है, जिसमें हमने प्रयास किया है कि बच्चों को चुनाव की पूरी प्रक्रिया से अवगत कराएं, जिससे बच्चे जान सके, सीख सकें कि उसमें पूरा चुनाव प्रक्रिया होता कैसा है। जो प्रक्रिया है, मतदान की प्रक्रिया है, हमारे कोर्स में है। इससे बच्चों को बहुत नॉलेज होगा, इसलिए हम यह चुनाव करा रहे हैं। तो आज इनका उत्साह देखते ही बनता है। पूरी व्यवस्था जैसे मुख्य चुनाव में होती है उसी तरीके से इनकी व्यवस्था की गई है। अंदर आने बाहर जाने का लिस्ट है, चस्पा किए है। जितने भी प्रतिभागी हैं उनका लिस्ट चस्पा है। एजेंट बनाए गए हैं। पोलिंग अधिकारी भी जिस तरीके से ओरिजिनल मतदान में होते हैं उसी तरीके से बनाया गया है। बाल संसद के अंतर्गत प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री, खेल संस्कृति एवं खाद्य मंत्री, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता मंत्री, कृषि एवं पर्यावरण मंत्री जैसे पदों का गठन किया गया। अब ये सभी बाल मंत्री विद्यालय के विभिन्न कार्यों की जिम्मेदारी निभाएंगे और प्रत्येक 15 दिनों में बैठक कर अपने कार्यों की समीक्षा एवं आगामी कार्य योजना तैयार करेंगे। इस पूरी प्रक्रिया में शिक्षक केवल मार्गदर्शक की भूमिका निभाएंगे, जबकि नेतृत्व स्वयं बच्चे करेंगे। विद्यालय की प्रधान पाठिका श्रीमती ममता डहरिया, शिक्षक श्री नटवरलाल कुर्रे, श्रीमती आकांक्षा तिवारी, संकुल समन्वयक श्री चंद्रमोहन तिवारी तथा संकुल प्राचार्य श्री सेवक राठौर के मार्गदर्शन और प्रयासों से ये पूरी प्रक्रिया अत्यंत उत्साहपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई। बाल संसद केवल एक चुनाव नहीं, बल्कि बच्चों को लोकतंत्र को समझने, अपनी बात रखने, जिम्मेदारी निभाने और नेतृत्व करना सीखने का जीवंत अवसर है। सभी को धन्यवाद। मैं जो मुझे प्रधानमंत्री बनाने के लिए सहायता दिए हैं और मैं प्रधानमंत्री बन गई हूँ और अपने सभी क्लास को व्यवस्थित रखना चाहती हूँ, सब समस्या का समाधान करना चाहती हूँ। यही बच्चे आगे चलकर एक संवेदनशील, जिम्मेदार और सशक्त भारत के नागरिक बनेंगे।